पुरानी वीडियो में पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और उस ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड में कौन-कौन से सेल्स हैं। देन डब्ल्यूबीसीज़ के वेरियस कैटेगरीज़, ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स और उनके फंक्शंस पढ़े हमने कि किस तरीके से डब्ल्यूबीसीज़ तरह डिफरेंट टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी वो डाई से कलर हो रहे हैं। प्लस फिर हमने ये भी देखा कि आरबीसी ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम कर रहे हैं और हम फिर आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में देखा कि हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। कल हमने देखा आर्टरीज और वेन्स की डिफरेंसेस, ये आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस हमने देखे थे कि आर्टरीज में हमेशा ब्लड प्रेशर में फ्लो होता है, इस वजह से वो उनका जो ल्यूमन होता है छोटा होता है और इलास्टिक होती है, उनकी वॉल थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं और ये ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचाती हैं, इस वजह से इसमें काफ़ी प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है। वेन्स क्या है? ये बॉडी से वापस हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती हैं। इनका ल्यूमन बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है और इनमें वॉल्व्स भी होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको एक डायरेक्शन देने के लिए वॉल्व्स चाहिए। तो वॉल्व की वजह से ये एक ही डायरेक्शन में फ्रॉम ऑर्गन्स टू द बैक टू द हार्ट ये पहुंचा देती है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये हम देख चुके हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट एक ऐसा पंप है, एक पंप की तरह काम करने वाला मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। तो ये हम देख रहे हैं हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, ब्लड मस्कुलर सिस्टम का सेंटर है हार्ट और ये हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, इट वर्क्स थ्रू आउट द लाइफ, हम उम्र भर ये काम करता है और इट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसकी एक कवरिंग है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो उस सैक में, उस कवरिंग से ये कवर्ड रहता है। तो इसमें इस कवरिंग के बीच में भी, यानी पेरिकार्डियम का जो कवरिंग है, डबल लेयर की कवरिंग है मेम्ब्रेनस की, डबल मेम्ब्रेन की, उसके अंदर भी एक वो लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को फ्रिक्शन, हार्ट में जैसा भी कोई भी एक्शन हो रहा है, ब्लड पंप कर रहा है और चेस्ट कैविटी के सेंटर में हार्ट है, तो उसमें जैसा भी मूवमेंट हो रहा है, तेज धड़क रहा है, धीरे धड़क रहा है, उसमें फ्रिक्शन को कम करता है फ्लूइड। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका ब्रेन के एक कुशन की तरह, एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड की तरह काम करता है, ऐसे ही हार्ट का भी एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो उसको बचाता है किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से। और मेनली देयर आर टू चेम्बर्स इन हार्ट, ऑरिकल इन एट्रिया, दैट receive the deoxygenated blood from various part of the body। अपर चेम्बर्स को ऑरिकल या एट्रियम बोला है और दो लोअर चेम्बर्स हैं जो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो 4 चेम्बर्ड हार्ट है और अभी आपको डिफरेंट एनिमल्स में बताया जाएगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ चेम्बर्स होते हैं। तो बात करते हैं अगर फिशेस की, तो फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ये एक एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल, दो ही चेम्बर का इनका हार्ट है, सिंप्लीफाइड हार्ट है, ब्रैकियल ट्रंक हार्ट, a thick muscular made of cardiac muscles, has 2 chambers, one auricle and one ventricle. The heart is called venous heart. Hence, since it is pumped deoxygenated blood to gills for oxygenation, इस हार्ट को वेनस हार्ट ही बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल सर्किट में जितना भी ब्लड एट्रियम में रिसीव होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और इसको वो बल्बस आर्टियोसस के थ्रू गिल्स में पास करके ऑक्सीजनेट करता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है और फिर वापस से ही साइनस वेनोसस के थ्रू कलेक्ट हो जाता है एट्रियम में।
तो ये वेनस हार्ट कहलाता है बिकॉज इट इज पंपिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज इट इज पंपिंग द ब्लड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन. दिस ब्लड गोज डायरेक्टली फ्रॉम द गिल्स टू विसरल ऑर्गन्स, एंड एक बार गिल्स के बाद ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये पूरे ऑर्गन्स में जाता है. Sinus venosus and cornus arteriosus is present. Lungfishes have two auricles and one ventricle. Lungfish जो थोड़ी और we can say modified fish है, उसके अंदर 3 chambered heart है, उसमें 2 auricle और 1 ventricle देखा जाता है. एग्जाम्पल क्या है ऐसी फिशेस का जिसका 2 chambered heart है? लेबियोस, कोलिडॉन, ये एग्जाम्पल्स. अब एम्फीबियन की बात कर रहे हैं. एम्फीबियन में 3 chambered heart है, 2 undivided we can 2 ऑरिकल्स हैं जो डिवाइडेड हैं, 2 ऑरिकल्स दैट आर डिवाइडेड, एंड एक ही वेंट्रिकल है जो अनडिवाइडेड है. मतलब ये 3 वी कैन से हार्ट के चेम्बर्स हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल्स और एक सिंगल दोनों में ज्वाइन होता हुआ वेंट्रिकल. डायग्राम में भी देख रहे हो. तो एक तरफ तो आपका ब्लूइश कलर का वी कैन से राइट एट्रियम दिखा रखा है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले रहा है, और दूसरी तरफ लेफ्ट एट्रियम दिखा रखे हैं जिसमें रेडिश दिखा रखा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है. दोनों को मिक्स कर रहे हैं एक ही वेंट्रिकल में, तो यानी मिक्स्ड ब्लड इसमें हो रहा है. ठीक है. तो दोनों तरफ से आता हुआ ब्लड इधर मिक्स होके अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है. मिक्स ब्लड ही ये ट्रांसफर करते हैं. तो इसमें हार्ट कंसिस्ट ऑफ ये पार्ट्स में जब हम देखेंगे 2 ऑरिकल, अनडिवाइडेड वेंट्रिकल, साइनस वेनोसस, ट्रंकस आर्टियोसस. साइनस वेनोसस तो कलेक्ट करने वाली साइनस को बोला गया है जो कलेक्ट कर रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ट्रंकस आर्टियोसस ऊपर वाली एओर्टा का बता रहे हैं जो बॉडी को भेज रही है. Conus proximal part of the aorta, right auricle receives the blood from all the visceral organ deoxygenated via pre-caval and post-caval pulmonary arteries. तो post-caval pre-caval arteries से deoxygenated blood right side पे क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, एंड देन पोस्ट केबल वेन से लिया जाता है. वेन से राइट साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है, और पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द ऑक्सीजनेशन. पल्मोनरी आर्टरीज फिर उसे ले जाती हैं लंग्स तक, वहां पर ऑक्सीजनेट हो जाता है, एंड देन लंग से वापस आ जाता है. दिस ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट ऑरिकल वाया पल्मोनरी वेन. वेन से ही वापस आता है. यहाँ पर थोड़ा सिमिलर है ह्यूमन की तरह, जैसे ह्यूमन में भी इसी तरह का होता है. वेना कावा से राइट आर्टरियम में भेजा जा रहा है, और फिर राइट साइड उसको कहाँ पंप करती है? लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है. फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ही आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये चीज थोड़ी सिमिलर है ह्यूमन से यहाँ पर. This blood returns to left auricle via pulmonary vein double circuit circulation. For example, frog, toad, इनमें ये देखा जाता है. देन आप आगे देखेंगे ह्यूमन हार्ट आएगा. रेप्टाइल्स हार्ट बताया है, फिर ह्यूमन हार्ट. रेप्टाइल हार्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल. इसमें भी 3 चेम्बर्ड होता है. वेंट्रिकल इन क्रोकोडाइल, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर, जिसमें 4 चेम्बर्ड होता है. ठीक है. तो इस ये भी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट करते हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़कर. क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड का कंप्लीट डिवाइडेशन मिलता है. देन साइनस वेनोसस, कोनस आर्टियोसस, इसमें भी एम्फीबियंस की तरह ही दिया हुआ है. लेफ्ट सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्क, फॉर एग्जांपल लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल. तो आपको एक कॉन्सेप्ट से ये सब समझने से ये पता चल रहा है कि हार्ट जो है ऑर्गेनिज्म के साइज और बॉडी के हिसाब से क्या होता जा रहा है, मोर डेवलप होता जा रहा है. ठीक है. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म और बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे हार्ट में चेम्बर्स बढ़ते जा रहे हैं. एव्स का 4 चेम्बर्ड हार्ट यहाँ दिखाया है, कंप्लीट सेपरेशन. और एव्स को मेटाबॉलिज्म भी हाई चाहिए, और वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. लेफ्ट और राइट ऑरिकल सेपरेट हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सेपरेट हो जाएंगे. कंप्लीट सेपरेशन मिलेगा चारों चेम्बर्स के बीच में. राइट सिस्टमिक आर्क इज प्रेजेंट, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टरियोसस एब्सेंट. राइट सिस्टमिक आर्क ही रहेगी यहाँ, यानी कि आपका आप इसको इसमें आप ज़्यादा सिमिलैरिटीज क्या है, ह्यूमंस की तरह है. पिजन
एग्जाम्पल दिया है बर्ड्स में। फिर मैमल्स की बात करी है। मैमल्स में लेफ्ट और राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एट्रियल एंड वेनस सर्कुलेशन। मतलब यहाँ पे बिल्कुल डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहीं भी मिक्स नहीं होने दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो कंप्लीट सेपरेशन पाई जाती है। ये मैक्सिमम वी कैन से इवॉल्व्ड हार्ट है। सबसे कह सकते हैं मैमल्स में जो पाया जाता है हार्ट, वो अभी तक जितना भी उसमें परफेक्शन है वो बन चुका है। और इससे क्या होता है, एनर्जी सेव रहती है, एनर्जी ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है टिश्यूज के पास। ह्यूमन, रैबिट, इनमें ये देखा जाता है। देन ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और थोड़ा सिंप्लीफाइड यहाँ दिखा रखा है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के चेम्बर्स में अपर चेम्बर राइट एट्रियम और लोअर चेम्बर राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड पोर कर रही है वो सुपीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सबसे टॉप में जो लेबलिंग है, ये सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ला रही है हार्ट के। और इंफीरियर वेना कावा भी ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट से ला रही है हार्ट में राइट एट्रियम में। दोनों ने अपना ब्लड अगर राइट एट्रियम में पोर किया तो फिर वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद वो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में भेज दिया जाएगा, लंग्स में भेज दिया जाता है। ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। और यहाँ पे भी आपको वॉल्व्स दिख रहे हैं जो व्हाइट कलर के हैं, वो सब वॉल्व्स हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी सेमील्यूनर यानी कि क्रेसेंट मून शेप, सेमील्यूनर वॉल्व्स इनको इसीलिए बोला जाता है कि जो आधा चांद है उस शेप के ही वॉल्व्स होते हैं। तो हार्ट का राइट साइड में मिलने वाला तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और पल्मोनरी आर्टरी में मिलने वाले को सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। देन एक बार जब लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड तो पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देंगी। तो पल्मोनरी वेन्स दिख रही हैं आपको, येलोइश कलर की, ब्राउनिश कलर की दिखा रखी हैं। दे आर ब्रिंगिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और फिर वो एओटिक वॉल्व के अंदर जा रहा है। सब जगह वॉल्व्स क्या कर रहे हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। एक बार जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड पंप हो जाता है तो किसी भी हालत में वापस नहीं आना चाहिए। तो इसको ही वॉल्व्स रोकते हैं। एक बार आगे जाने के बाद वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हार्ट के बारे में आपको डायग्राम में दिखा रखा है। ये डायग्राम आप नोट्स में बना सकते हो। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, इसको दोबारा से देख सकते हो। The mammalian heart, including man, is a hollow cone-shaped muscular structure that lies in the thoracic cavity above the diaphragm and in between the two lungs. It is about size of a fist, measuring about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. It weighs about 300 grams. हम बोलते हैं अगर हम अपनी मुट्ठी बंद करें तो और उसको सेंटर में चेस्ट के लगाएं तो हम सोच सकते हैं कि उतना बड़ा हमारा हार्ट दो फेफड़ों के बीच में होता है, दो लंग्स के बीच में स्पेस में रहता है, थोरासिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में। इट इज फोर चेम्बर्ड ऑर्गन, टू एट्रिया और ऑरिकल्स और टू वेंट्रिकल, चार चेम्बर्ड का होता है। Deoxygenated blood is received into right auricle by superior vena cava and inferior vena cava of the body. These vena cava open directly into right auricle. There is no sinus venosus. कोई साइनस वेनोसस नाम का चेम्बर ना होते हुए वेना कावा डायरेक्टली राइट ऑरिकल में ही पोर कर देती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। राइट ऑरिकल जब कोरोनरी वेन से भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है। कोरोनरी वेन यानी कि हार्ट की भी तो वेन्स हैं, हार्ट की भी आर्टरीज हैं, हार्ट की भी वेन्स हैं। हार्ट भी मसल का ऑर्गन है तो उसको भी सप्लाई करने के लिए वेन्स और आर्टरीज होती हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स क्या है, हार्ट की आर्टरीज वेन्स है। तो वो अपना ब्लड भी राइट साइड में पोर कर देती हैं और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू राइट और लेफ्ट साइड बटी रहती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर राइट वेंट्रिकल के बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ पास कर दिया जाता है, पास टू द लंग्स, लंग्स में पास कर दिया जाता है। और अब वहां जाकर वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड।
द लंग्स में पास करने के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस जब आएगा तो ऑक्सीजनेट होके आएगा और पल्मोनरी वेन उसे वापस लाएंगी, उसे लेफ्ट एट्रियम में डालेंगी। और फिर माइट्रल वॉल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। सेकंड पॉइंट में, द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज आल्सो गॉट ए टेंडिनी papillary muscles which prevent the valves bicuspid and tricuspid from being pushed into auricles at the time of ventricular contraction। मतलब ये एक ऐसी मसल्स होती हैं पेपिलरी मसल्स और कॉर्डी टेंडिनी जो कि स्ट्रेच्ड रखती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, वैसे का वैसा स्ट्रेच रखती हैं और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को भी मतलब अंदर की तरफ जाने से रोकती हैं। दस वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की थोड़ी और मोटी भी होती है राइट वेंट्रिकल से। The oxygenated blood from left ventricle is then distributed to all part of the body। पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है ओटा के थ्रू, और ओटा के बाद बहुत सारी आर्टरीज में वो बढ़ जाती है और उनके सबके अंदर वॉल्व्स होते हैं। आर्टरीज गार्डेड बाय सेमिलुनर वॉल्व, ताकि वो आप वापस पीछे नहीं भेजें ब्लड को। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड। हार्ट के अंदर बीट्स होती हैं, पहली साउंड लब होती है, सेकंड साउंड डब होती है। तो लब साउंड कब होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइक। दोनों तरफ के जब इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होते हैं, राइट साइड में तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है, ये जब बंद होते हैं तब पहली साउंड प्रोड्यूस होती है लब। और डब कब प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर, जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर्टरीज की बंद होती हैं, आर्टरीज और ओटा की। तो सेमिल्यूनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा की जब बंद होती हैं तो टप होती है। इट इज लो पिच्ड, कम देर के लिए सुनाई देती है, लेस लाउड होती है पहली वाली साउंड, बट दूसरी वाली साउंड शार्पर और लाउडर होती है। तो पहली साउंड 0.15 सेकेंड्स की होती है और दूसरी साउंड 0.1 सेकेंड्स की होती है। सर्कुलेशन ब्लड का डबल सर्कुलेशन है, ये हमको पता ही है किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, पूरा एक साइकिल है। The heart pumps blood to all parts of the body। The deoxygenated blood is drained into the right auricle through the superior and inferior vena cava and coronary sinus, whereas the pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to the left auricle। This is called auricular circulation। तो जो ऑरिकल्स में सर्कुलेशन हो रही है, जो वेना कावा ने राइट साइड में डाला है ब्लड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया वो लेफ्ट ऑरिकल में आया है। इसे अब तक सिर्फ ऑरिकल्स में ब्लड आया है तो इसे ऑरिकुलर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। देन 70% ऑरिकल ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा डायस्टोल के वक्त, और इसको डायस्टेसिस फेज कहा जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें जो ऑरिकल्स में अभी तक ब्लड है वो किस में जा रहा है? वेंट्रिकल में। आप देख भी सकते हो डायग्राम में राइट साइड से नीले कलर का ब्लड दिखा रखा है क्योंकि डीऑक्सीनेटेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वो धार से किस में आ रहा है? वेंट्रिकल में। और इधर भी रेड साइड का ब्लड थोड़ा सा जाते हुए दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। The rest of the 30% of the blood passes into the ventricles due to auricular systole। 30% बचा हुआ ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकुलर सिस्टोल के वक्त चला जाता है। मतलब पहला 70% तो डायस्टेसिस के वक्त चला जाता है, फिर बाकी बचा हुआ 30% भी ऑरिकुलर सिस्टोल की ऐसे जो ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आ जाता है। इन दिस वे ब्लड रीचेस द वेंट्रिकल्स एंड इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच जाता है और इसे वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी अपना ब्लड आगे की तरफ भेजेंगे, तो दोनों वेंट्रिकल्स अपना अपना ब्लड लेफ्ट साइड तो ओटा में भेज देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और राइट साइड हार्ट में उसमें लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजनेशन की। ठीक है। हार्ट रेट एंड पल्स। तो हार्ट रेट इन द रेस्टिंग कंडीशन ह्यूमन बीट 70 to 72 पर मिनट दिल की धड़कन होती है। जब हम एक्सरसाइज करें, इमोशंस हमें हाई हो रहे हैं एंगर फियर के, तो ये दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द ब्लड इज पम्प फ्रॉम वेंट्रिकल्स of the heart into aorta and distributed to all part of the body। happens during ventricular systole repeated over 0.8 second। 0.8 सेकेंड के बाद हमेशा हार्ट बीट रिपीट करती है, 0.8 सेकेंड की आपकी हार्ट बीट है। द ब्लड फ्रॉम द ओटा एंड देन इस हार्ट बीट के दौरान पूरा सर्कुलेशन, हार्ट के डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाती है। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट हार्ट बीट के बराबर ही होती है।
Heartbeat rate differs from species to species. Generally, the small animals greater the heartbeat. जितने छोटे एनिमल होंगे उतनी ज़्यादा heartbeat उनकी होती है. Hence, larger animal have lower rates of heartbeat. For example, elephant की normal heartbeat about 25 times है per minute. एक मिनट में सिर्फ 25 बार धड़क रहा है. कि माउस की heartbeat hundreds है. 100, 200, 300 कितनी बार भी उसका हार्ट धड़क सकता है. ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ हार्ट मतलब ये हार्ट बीट किस तरह कंट्रोल होती है. तो ऑटोमेटिक रिदम हार्ट की एक ऐसे नोड नाम का नर्वस टिश्यू फाइबर होता है जो कि एट्रियास के अंदर होता है. वो हार्ट बीट को ओरिजिनेट भी करता है और उसे रेगुलेट भी करता है. वो अपने सिग्नल्स एवी नोड को देता है जो कि वेंट्रिकल के पास वाला नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है. और फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू पुरकिंजे सिस्टम्स के फाइबर्स के सिस्टम के थ्रू इट इज गोइंग टू द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स. लास्ट पॉइंट ये बता रहा है द हार्ट इज सप्लाइड विद वेगस पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. द वेगस नर्व इज इनहिबिटरी एंड सो व्हेन स्टिमुलेटेड स्लोज डाउन द हार्ट बीट. हार्ट बीट को रोक कम कर देती है वेगस नर्व. व्हाइल द sympathetic nerve is acceleratory and so when stimulated fasten the heartbeat. और सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो तेज कर देती है हार्ट बीट को. दिस हैपेंस बिकॉज द नर्व रिलीज द केमिकल्स हार्मोन्स व्हेन स्टिमुलेटेड. अब न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट की मीनिंग बताई हुई है. हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट, जो ऐसे नोट बताया है. मायोजेनिक हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल. The impulse of contraction originate from nervous system. Impulse of contraction originate itself in the heart. हार्ट नॉर्मली दोनों तरह की वी कैन से हार्ट बीट देखी जाती है. न्यूरोजेनिक हार्ट में नर्वस टिश्यू उसको सिग्नल देते हैं धड़कने के लिए. मायोजेनिक हार्ट में हार्ट खुद अपने आप को सिग्नल देता है. हार्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, देयरफॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल. तो मोलस्क और वर्टिब्रेट का मायोजेनिक हार्ट है. हार्ट ऑफ एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स का न्यूरोजेनिक हार्ट है. Amount of the pure blood going to an organ per minute is called fraction of the organ. कितना प्योर ब्लड किसी ऑर्गन में जा रहा है वो सिर्फ फ्रैक्शन बोलते हैं ऑर्गन के लिए. कार्डियक फ्रैक्शन 200 पर ml पर मिनट है. हेपेटिक फ्रैक्शन 1500 ml पर मिनट है. रीनल फ्रैक्शन 1300 ml पर मिनट है. मायो फ्रैक्शन 600 से 900 ml पर मिनट है. सिफेलिक 700 से 800. तो इसमें कह सकते हैं दिल में ही सबसे कम अमाउंट ऑफ ब्लड भेजा जाता है, बाकी सब जगह ज़्यादा ब्लड. एट्रियल ब्लड प्रेशर आप नाप सकते हो. आप लेफ्ट आर्म पे ऊपर सिग्नोमैनोमीटर की मदद से आप एट्रियल प्रेशर नापते हो. आर्टरीज में कितनी प्रेशर में ब्लड पंप हो रहा है, कितना प्रेशर वो ब्लड वेसल के वॉल्स पे लगा रही हैं. तो ब्लड फ्लोइंग इन द वेन्स, ब्लड फ्लोइंग इन द जो वेन्स हैं उनमें वापस आते वक्त ब्लड वेन्स में फ्लो होता है जिसमें वॉल्स होते हैं. वो वापस से ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एक ही सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हुए वेना कावा में ले आते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापने का एक मेथड है. एक इंस्ट्रूमेंट ईसीजी के थ्रू आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाया जाता है जिसमें PQRST वेव्स का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें अलग अलग वेव्स अलग अलग इंडिकेशन देती हैं कि किस तरीके से हार्ट बीट चल रही है, हार्ट का फंक्शन चल रहा है. और यहाँ पे 3 स्टेप जो डीपोलराइजेशन वेव, रिपोलराइजेशन वेव और पी वेव, QRS वेव और टी वेव, इनके सबकी इम्पल्सिस और इन सबके इम्पोर्टेंस बताई है. लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कस करना है. ये लास्ट टॉपिक है. ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो टिश्यूज में बह रहा है. ये तभी बनता है जब ब्लड का प्लाज्मा पार्ट विदाउट द ब्लड सेल्स एंड विदाउट द मेजर प्रोटीन्स लीक हो जाता है कैपिलरी एरियाज में टिश्यूज के पास. तो ये टिश्यू फ्लूइड बना लेता है और ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के थ्रू वापस से ड्रेन होते हुए और वापस वेना कावा के पास जाकर पोर कर दिया जाता है, वापस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है. तो लिम्फ का भी सर्कुलेशन होता है. लिम्फेटिक सिस्टम इसको सर्कुलेट करता है. रेट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ब्लड स्ट्रीम बराबर होती है पर कभी कभी रेट ऑफ लिम्फ एक्सीड हो जाता है रेट ऑफ इट्स रिटर्न से to the blood. The fluid around the cell creates swelling called dropsy और ओडिमा. अगर ये वापस ना आए सही से प्रॉपरली तो उसे ड्रॉपसी और एडिमा भी कहा जाता है.
फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय लिवर सेल्स कैन नॉट पास इनटू द ब्लड वेसल्स बट कैन डिफ्यूज इनटू द लिम्फ थ्रू देयर सेल वॉल्स एंड दे कम इनटू द ब्लड थ्रू लिम्फ। लिम्फ के थ्रू काफ़ी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। इट ऑल्सो कैरेक्टर्स ब्लड लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंस है, ये आप समझ सकते हो। क्या चीज़ें लिम्फ में प्रेजेंट है, क्या चीज़ें एब्सेंट है। आरबीसी ब्लड प्लेटलेट्स लिम्फ में एब्सेंट है। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन ज़्यादा मिलता है ग्लोबुलिन से। फिब्रिनोजन कम मिलता है। कोएगुलेशन प्रॉपर्टी इसमें कम होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो वन वे होता है टिश्यू से हार्ट की तरफ, और रेट ऑफ फ्लो धीरे धीरे फ्लो होता है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। अगर 140 से 90 ज़्यादातर रिपीटेड रह रहा है तो हम कहेंगे हाइपर बीपी है किसी पर्सन को। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब एथरोस्क्लेरोसिस, यानी कि उसकी आर्टरीज में कुछ कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसकी आर्टरीज नैरो हो गई हैं, तो उसे सीएडी बोलते हैं। एंजाइना हार्ट की एंजीना पेक्टोरिस, ये चेस्ट पेन होता है जिसमें ये पता चलता है कि हार्ट में कम ऑक्सीजन जा रही है। हार्ट फेलियर ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हार्ट पंप नहीं कर रहा सही से ऑर्गन्स को, तो हार्ट फेल हो जाता है। तो ये यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, पार्ट सेकंड सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। एंड यू कैन कम अप विद योर डाउट्स, यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज।